श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। 16/10/1977 रविवार। स्वामी जी बोले, योग समान बल नहीं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू योगी हो, तस्माद् योगी भवार्जुनः। योग वासिष्ठ में काकभुषुंडी जी और वशिष्ठ जी के संवाद में भी योग की महिमा का वर्णन आया है। ऐसा ही एक प्रसंग त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में आया है। यह ग्रंथ ऋषि हरितायन ने जिज्ञासु साधकों के लिए तैयार किया था। इसमें भगवान श्री दत्तात्रेय और परशुराम का संवाद है। परशुराम श्री दत्तात्रेय से प्रश्न करते हैं, भगवान, मैंने आपसे सुना कि संसार मिथ्या है, सत्य नहीं, तथापि वह मुझे सच्चा सा किस कारण से मालूम होता है? गुरुवर, मेरा संशय दूर कीजिए। इस प्रश्न को सुनकर भगवान दत्तात्रेय कहने लगे, परशुराम सुन, मैं इस भ्रम का कारण बतलाता हूँ। सत्य वस्तु को ज्यों का त्यों ग्रहण न कर, उसे और कुछ समझ लेना और उसी की दृढ़ भावना कर लेना इस भ्रम का मूल है। देखो, जीव अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर शरीर से तादात्म्य करके उसे ही मैं मानने लगता है। कहा तो मांस, रक्त, हड्डी से निर्मित यह शरीर और कहा शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा। फिर भी इस शरीर में दृढ़ भावना कर लेने के कारण वह आनंद स्वरूप आत्मा शरीर रूप हो जाता है और सारे सुख दुख अपने में मानता है। इसी तरह केवल दृढ़ भावना के कारण संसार सत्य मालूम होता है। जब इसके विपरीत संसार के मिथ्या होने की भावना की जाती है, तब यह भ्रम निवृत्त होता है। जो जैसी भावना करता है उसे संसार वैसा ही मालूम होता है। मैं तुझे इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। ऐसा कहकर दत्तात्रेय यह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में बंगाल के एक राज्य सुंदरपुर के राजा सुषेण ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ का घोड़ा जहाँ जहाँ गया वहाँ राजकुमार के नेतृत्व में पीछे चलने वाली सेना ने फतह का डंका बजाया। घूमते घूमते घोड़ा इरावती नदी के तट पर आया। यहाँ तपोनिधि राजश्री तंगन योग समाधि में बैठे हुए थे। राजकुमार ने अभिमानवश उनकी परवाह नहीं की और सेना सहित आगे बढ़ने लगा। तंगन ऋषि के योगी पुत्र से यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने जाकर राजकुमार को उसके व्यवहार पर खूब फटकारा। फिर घोड़ा लेकर पास की पहाड़ी पर चढ़ गया और राजकुमार को देखते देखते घोड़े सहित एक गुफा में घुस गया। राजकुमार भी इतनी दूर से विजयी होता हुआ आ रहा था। योगी कुमार का यह व्यवहार उसे भी सहन नहीं हुआ और उसने सेना सहित शस्त्रों की ऐसी वर्षा की कि वह पहाड़ी कई जगह से टूट फूट गई। मगर इतने में तो पहाड़ी के टूट फूट जाने से तंगन सुत योगी कुमार एक बड़ी सेना के साथ बाहर निकला और राजकुमार से युद्ध करने लगा। राजकुमार की अधिकांश सेना इस युद्ध में मारी गई और वह पराजित हुआ। उसे बांधकर योगी कुमार गुफा में चला गया। बचे हुए पराजित सैनिकों ने जाकर राजा सुषेण से सारा हाल कर सुनाया। राजा बड़ा बुद्धिमान था। वह विद्वानों एवं योगी महापुरुषों का सदैव आदर करता था। उसने जब सारा हाल सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने छोटे भाई महासेन को बुलाया और समझाते हुए कहा, भाई, योग में बहुत सामर्थ्य होता है। लगता है राजकुमार ने तंगन मुनि के आश्रम में जाकर उनको अपने अहंकार युक्त व्यवहार से नाराज किया होगा। योगी महापुरुष यदि नाराज हो जाए तो वे क्या नहीं कर सकते। उनकी दृष्टि मात्र से पृथ्वी पर उथल पुथल मच जाती है। यदि
उनको खुश रखा जाए तो उनकी अमृत वर्षी दृष्टि से अखूट लाभ भी होता है। तुम योगीराज तंगन के पास जाओ और अपने व्यवहार से उन्हें प्रसन्न करके राजकुमार को छुड़ा लाओ। राजा के भाई महासेन ने आश्रम में जाकर देखा कि योगीराज तंगन समाधिस्थ है। उनका शरीर कठोर तपस्या के कारण सूख कर लकड़ी सा हो गया है। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज विराजमान है। महासेन ने योगीराज के सम्मुख आदर पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगा। जो नम्र है, जो विनयशील है, जो अपने से बड़ों के आगे झुकना जानता है, वह बहुत कुछ प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। हम संसार में कई प्रकार के कूर कपट करके दूसरों को धोखा देकर समझते हैं कि हम अधिक बुद्धिमान हैं, अधिक होशियार हैं। तू जानता मैं ही चतुर हूँ, मूर्ख सबको मानता। धोखे धड़ी में कर सको, नहीं दूसरा कर जानता। पंडित बहुत है विश्व में, धोखा न तुझसे खाएंगे। तेरे वचन छल दंभ के, पहचान झट ही जाएंगे। ऐसे ही एक दूसरे को धोखा देने में अपनी चतुरता मानकर कई लोग अज्ञानवश अपने सारे जीवन का व्यवहार ऐसे ही बनाकर चलते रहते हैं, मगर वे यह भूल जाते हैं कि इससे उन्हीं का हृदय अशुद्ध होता है, और अशुद्ध हृदय वाले को सुख या शांति कैसे मिल सकती है। जब ऐसा व्यक्ति परेशान होकर या कुतूहलवश या परीक्षित होकर किन्हीं संत के पास पहुंच भी जाता है तो वह भी उनके सामने झुक नहीं पाता। वह सोचता है मैं धनी हूँ, मैं सत्ता वाला हूँ, मुझे इतने सारे लोग जानते हैं, यानी मैं कुछ हूँ। यानी यह झूठा अहम उसको सरल नहीं होने देता, उसको झुकने नहीं देता, और झुके बिना वह शांति का परम धन कैसे पाया जा सकता है। जो झुकने की कला सीख गया, जो हृदय से महापुरुष के आगे झुकना सीख गया, वह साधना में बहुत आगे बढ़ जाता है। वह महापुरुष की कृपा का अधिकारी बन जाता है। उसे महापुरुष की कृपा से परम शांति की झलकें आना शुरू हो जाती है। संतों के सामने झुकने से हमारा कुछ भी नहीं घटता। घटता है या टूटता हो तो हमारा अहंकार ही। अहंकार मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। सत्य तो आत्म तत्व ही है। मैं आत्मा हूँ, ऐसा साधक को तत्व विचार करना चाहिए। मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान में ये सब शरीर अथवा मन के संबंधित है। मैं आत्मा हूँ, ऐसा साधक को तत्व विचार करना चाहिए। मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान ये सब शरीर अथवा मन से संबंधित है। मैं आत्मा हूँ, मुझको तो ये छू भी नहीं सकते, इसलिए मैं क्यों दुखी हूँ। एक संत ने ठीक ही कहा है, मत हानि की परवाह कर, तेरा नहीं कुछ खोय है। मत लाभ पर ही ध्यान दे, नहीं लाभ तुझको होय है। तेरी प्रशंसा होय तो तेरा न कुछ बढ़ जाय है। निंदा न तुझ तक पहुँचती, क्यों व्यर्थ ही दुख पाय है। इसलिए झूठे अहंकार को पोषित करके हम व्यर्थ क्यों अशांत बने रहे। हम नम्र बने, सरल बने, अहंकार को ऐसे महापुरुषों के सम्मुख जाकर जिनका अहंकार ब्रह्म तत्व के साथ एक हो गया है, जो ज्ञानी है और जिन्हें प्रशंसा या स्वयं को पुजवाने की भूख नहीं है, उनके सामने जाकर विसर्जित कर दे और आत्मधन के अधिकारी बने। जिज्ञासु साधकों के हित के लिए भी भोले बाबा ने कैसा सुंदर लिखा है। साधु महात्मा संत के जा पास प्यारे दौड़ कर, धर भेंट उनके सामने सिर को झुकाकर जोड़कर। जो जो कहे सुन चित्त देकर, प्रेम श्रद्धा भक्ति से
कर हाथ से या पैर से, सेवा यथावत शक्ति से। तो राजा का भाई महासेन योगीराज तंगन के सम्मुख ऐसे ही अपना अहम भाव भुलाकर श्रद्धा से उनकी स्तुति करने लगा। स्तुति करते करते 3 दिन बीत गए। ध्यानस्थ पिता की स्तुति से प्रसन्न होकर योगी पुत्र बाहर आया और महासेन से बोला, तुम्हारी स्तुति से मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अपना मनोरथ बतलाओ, मैं पूरा करूंगा। मैं इन योगीराज का पुत्र हूँ। पिताजी 12 वर्ष के लिए समाधि में बैठे हैं। 5 वर्ष हो चुके हैं, 7 वर्ष और बचे हैं। उन्होंने सब बातों का संकेत पहले से ही कर रखा है। तुम बतलाओ क्या चाहते हो, मैं पूरा करूंगा। तुम यह मत समझो कि मैं छोटा लड़का हूँ। मैं अपने बाप की बराबरी का योगी तपस्वी हूँ। योगी पुरुषों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस पर महासेन उसे प्रणाम कर बोला, योगी पुत्र, मेरी तो यही इच्छा है कि तुम्हारे पिता समाधि से जागृत हो जाए और उनसे मेरा बातचीत हो। यदि सचमुच कृपा करनी है तो मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दो। योगी पुत्र बोला, राजन, तेरी इस इच्छा का पूर्ण होना बिल्कुल असंभव है, परंतु मैंने तुझे वचन दिया है, अतः ना नहीं कह सकता। तू थोड़ा ठहर और मेरे योग मार्ग के अद्भुत सामर्थ्य को देख। मेरे पिता अभी परम पावन पद में विश्रांति ले रहे हैं। इन्हें बाह्य प्रयत्नों से कोई जागृत नहीं कर सकता। मैं सूक्ष्म योग मार्ग से जाकर इन्हें सावधान करता हूँ। देख, ऐसा कहकर उसने वहां आसन जमाया और इंद्रियों का पूर्णतया निरोध किया। प्राणवायु में अपान वायु का संयोग करके वह सूक्ष्म प्राण के द्वारा बाहर आया और अपने पिता के शरीर में घुस गया। अनंतर अपने पिता के तल्लीन मन को सावधान कर वह तुरंत अपने शरीर में वापस आ गया। इतने में वह मुनि जागृत हो गया। सामने राजा बड़ी विनम्रता से स्तुति कर रहा है। उसे योग दृष्टि से राजा का मनोरथ मालूम हो गया। उसकी स्तुति से संतुष्ट होकर योगीराज अपने पुत्र से कहने लगे, बच्चा, ऐसा फिर मत करना। क्रोध तप का घातक है। जब राजा लोगों की रक्षा करता है, सुव्यवस्था रखता है, तभी तपस्या निर्विघ्नता से सिद्ध हो सकती है। इसलिए राजा के कार्य में विघ्न डालना अयोग्य है। यह दैत्यों का स्वभाव है, योगियों का धर्म नहीं है। अतएव राग द्वेष छोड़कर घोड़े और राजपुत्र को इन्हें शीघ्र दे दो। इन्हें शीघ्र जाने दो, नहीं तो यज्ञ का समय बीत जाएगा। पिता के वचनों को सुनने से योगी पुत्र का क्रोध शांत हो गया। गुफा में जाकर उसने तुरंत घोड़े और राजपुत्र को लेकर प्रीतिपूर्वक महासेन के हवाले किया। महासेन ने इन दोनों को घर की ओर रवाना कर दिया। तदनंतर वह आश्चर्य भाव से योगीराज को प्रणाम कर कहने लगा, भगवान, पहाड़ के इस गर्भ में मेरा भतीजा और घोड़ा अब तक कैसे रहा? कृपा करके मुझे यह रहस्य बतलाए। इस तरह से पूछे जाने पर योगीराज तंगन कहने लगे, राजा सुन, पहले मैं राजा था। अनेक वर्षों तक मैंने एक विस्तृत राज्य चलाया है। मुझे एक समय तुर्यात्मक ईश्वर चित स्वरूप का ज्ञान हो गया। अतएव मुझे सब लोक व्यवहार तुच्छ मालूम होने लगा। मैंने राज्य को लड़कों के अधीन कर इस वन का आश्रय लिया। मेरी स्त्री भी साथ में आ गई। तब से तपस्या करते करते अर्बुद संवत्सर बीत गए। मेरी सेवा करके मेरी स्त्री भी योग की उच्च भूमिका में पहुंच गई। आगे चलकर एक समय भविष्यकालीन नियति के अचिंत्य प्रभाव के कारण मेरी स्त्री को समाधि की अवस्था में ही अचानक कामेच्छा उत्पन्न हो गई। वह कामाकुल होकर मेरे पास आई। मुझसे संभोग होने पर उसे गर्भ रह गया। समय पर उसे यह लड़का हुआ। लड़के के उत्पन्न होते ही उसने उसे मेरी गोद में रख दिया। यह करके उसने प्राण त्याग कर दिया। ये सब बातें मेरी समाधि अवस्था में हुई। जब मैंने देखा बालक मेरी गोद पर बैठा है और स्त्री परम पद में लीन हो गई, तब मुझे लड़के पर दया आई। मैंने उसका पोषण किया
एक बार प्रसंगवश जब लड़के ने सुना कि मैंने राज्य भी चलाया है, तब इसे भी राज्य चलाने की इच्छा हुई। इसने मुझसे प्रार्थना की। अनंतर मेरे उपदेश से इसने उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त की। अब इसने भावना बल से इस पहाड़ी में एक जगत निर्माण कर लिया है और वह सब प्रदेशों का राज्य कार्य करता है। उसी राज्य में इसने घोड़े और राजकुमार को बंधन में रखा था। इस भाषण को सुनकर महासेन कहने लगा, यह बड़ा आश्चर्य है। भगवान, मेरी इच्छा उस स्थान को देखने की है, कृपा कर दिखला दीजिए। इस प्रार्थना को सुनकर योगीराज ने अपने पुत्र से कहा कि वह राजा को अपना राज्य विस्तार दिखला दे। इतना कहकर मुनि तो समाधिमग्न हो गए और उनका लड़का राजा को लेकर पहाड़ी के पास गया। वह स्वयं भीतर जाने लगा, परंतु राजा से भीतर जाते न बन पड़ा। उसने योगी पुत्र को पुकारा। योगी पुत्र उसे भीतर से बुलाने लगा, परंतु जब उसने देखा कि राजा को भीतर आते नहीं बनता, तब स्वयं बाहर आकर वह कहने लगा, राजा, सच है, तू योगाभ्यासी नहीं है, अतएव तेरे लिए भीतर घुस सकना असंभव है। योग ज्ञान के बिना वह पहाड़ी प्रत्येक के लिए घन रूप, स्थूल रूप ही है, परंतु मुझे तो पिता की आज्ञा का पालन करना है, अतएव तुझे भीतर ले जाना पड़ेगा। तू अपने शरीर को इस घास के समूह में रख दे और केवल लिंग देह सूक्ष्म शरीर धारण कर मेरे साथ भीतर चल। इसे सुनकर राजा कहने लगा, योगी पुत्र, देह से बाहर निकलने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। शरीर का त्याग कैसे हो सकता है? शरीर को अलग रख देना क्या मरना नहीं है? योगी पुत्र हंसते हुए मन में कहने लगा, अरे, इसे योग का ज्ञान नहीं है। फिर बोला, तुम आंखें बंद करो। उसके आंखें बंद करने पर योग शक्ति से वह राजा के शरीर में घुस गया। उसके सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालकर उसके स्थूल शरीर को उसने एक गड्ढे में रख दिया और सूक्ष्म शरीर के साथ उसने उस गुफा में प्रवेश किया। इस समय राजा सावधान न था। योगी पुत्र ने तुरंत एक दूसरा शरीर बनाया और उसमें उसे प्रविष्ट कर जागृत किया। जागने पर उसने देखा कि योग पुत्र उसे लेकर आकाश में तेजी से चला जा रहा है। आसपास और ऊपर नीचे मर्यादा रहित भयंकर को फैला हुआ देखकर वह डर से कहने लगा, योगी पुत्र, मुझे यहाँ छोड़ मत देना, नहीं तो गिरकर मैं चकनाचूर हो जाऊंगा। राजा को घबराया हुआ देखकर योगी पुत्र मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, राजा, डरो मत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धीरज रख और गुफा में मेरे निर्माण किए हुए इस सारे प्रदेश को देख। राजा को धीरज हुआ और वह देखने लगा। उसे दूर का आकाश विकट अंधकार से ग्रसित दिखाई पड़ा। वहाँ नक्षत्र विराजमान थे। वहाँ से आगे जाते जाते उसे चंद्रमंडल मिला। वहाँ ठंड से वह अकड़ गया, परंतु मुनिपुत्र ने उसकी रक्षा की। आगे सूर्यमंडल मिला। उसकी उष्णता से वह जलने लगा। फिर भी योग सामर्थ्य से योगी पुत्र ने शीतलता प्रदान की। कुछ समय में वे दोनों मेह शिखर पर उतरे। वहाँ सब बातें देखने लगा। दूर की वस्तुएं देखने के लिए योगी पुत्र ने उसे सूक्ष्म और व्यापक दृष्टि दे दी थी। इसकी सहायता से लोकालोक पर्वत की फैली हुई पंक्तियों को उसे देखा। उसके आगे घोर अंधकार था। फिर सुवर्ण भूमि थी। अनेक समुद्र, नदियां और पर्वतों से भरे हुए सप्तद्वीप, सब भुवन, इंद्रादि देवता, दैत्य, मनुष्य, राक्षस, यक्ष, किन्नर आदि सब उस राजा को दिखाई पड़े। वहाँ सत्यलोक, वैकुंठ, कैलाश आदि स्थान भी थे। योगी पुत्र स्वयं विष्णु, महेश और ब्रह्मदेव का रूप धारण कर 3 पृथक नाम रूपों से वहाँ निवास करता था। वहाँ राजा ने योग पुत्र को सार्वभौम शासन करते हुए भी देखा।
मुनिपुत्र के इस अद्भुत योग सामर्थ्य को देखकर राजा अचंभित हो गया। फिर योगी पुत्र उससे कहने लगा, महासेन, क्या तुझे मालूम है कि इस नूतन स्थान को देखते देखते कितने वर्ष बीत चुके हैं? यहाँ अभी एक ही दिन हुआ है, परंतु 12 अर्बुद वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। चलो अब अपने भूप्रदेश में जाए, जहाँ मेरे पिता है, वहाँ जाकर देखें। ऐसा कहकर और राजा को साथ लेकर योगी पुत्र ने वहां से आकाश में उड़ान मारी और दोनों पहले की तरह बाहर आए। गुफा से बाहर निकलते समय राजा को निद्रित कर उनके सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर योगी पुत्र बाहर आया और उसने उनके सूक्ष्म शरीर को उसके पूर्व शरीर में प्रविष्ट करा दिया। फिर उसे सावधान कर दिया। जागृत होने पर महासेन को बाह्य भूप्रदेश, वहाँ की भूमि, जहाड़, मनुष्य, नदी, तालाब इत्यादि सब बातें बिल्कुल नई दिखाई पड़ी। वह आश्चर्य के साथ योगी पुत्र से कहने लगा, महात्मन, आपने मुझे कौन सा प्रदेश दिखलाया है? पहले देखा तो वह भिन्न है, यह क्या चमत्कार है? योगी पुत्र कहने लगा, राजन, यह वही प्रदेश है जहाँ हम पहले रहते थे। दीर्घकाल व्यतीत हो जाने के कारण इसका स्वरूप बदल गया है। पहाड़ी गुफा के प्रदेश में जब आपने एक दिन बिताया, तब वहाँ 12 अर्बुद वर्ष पहले के वर्ष का काल पैमाना आज के पैमाने से भिन्न था, बीत गए। यहाँ की आचरण पद्धति और भाषा में परिवर्तन हो गया है। समय की गति से लोक स्थिति ऐसे ही बदलती रहती है। मैंने तो इन बातों को कई बार देखा है। देखो, मेरे सामर्थ्यवान पिता यहाँ समाधि लगाए बैठे हैं। तूने पहले इसी स्थान में मेरे पिता की स्तुति की थी। देखो, यह वही पहाड़ी है। मैंने तुझे अपनी भिन्न सृष्टि इसी में दिखलाई है। इस समय तक तेरे भाई के वंश में हजारों पीढ़ियां हो गई है। बंगाल में तुम्हारा जो सुंदर नगर था, वहाँ आजकल जानवरों से भरा हुआ जंगल है। तुम्हारे भाई के वंश में आजकल वीरबाहु राजा है। वह मालव देश में शिप्रा नदी के किनारे विशाल नामक नगर में राज्य कर रहा है। तेरे वंश में सुशर्मा नाम का एक राजा द्रविड़ में राज्य कर रहा है। ताम्रपानी नदी के किनारे वर्धन नामक नगरी उसकी राजधानी है। इस तरह से संसार की स्थिति में सदैव परिवर्तन होता है। थोड़े ही समय में यह नूतन जगत निर्मित हो गया है। भविष्य में भी इसी तरह के कुछ समय बीत जाने पर ये पर्वत, नदियाँ, तालाब और भूमंडल सब बदल जाएंगे। संसार का यही नियम है। काल गति के कारण पर्वतों के स्थान में समुद्र और समुद्रों के स्थान में पर्वत उत्पन्न हो जाते हैं। शुष्क और निर्जन प्रदेश पानी से भर जाते हैं। पत्थर के समान कठोर भूमि अतिशय उपजाऊ बन जाती है। इसलिए तू इस बात को ठीक ठीक याद रख कि पहले के प्रदेश का ही यह स्वरूप बन गया है।